नाउ लेट अस स्टडी सम एक्सेप्शनल केसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमने पढ़ी वो सारी की सारी बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थी। बैलेंस का मतलब है कि आपका डिमांड सप्लाई के बराबर है, लेकिन किसी केस में हो सकता है कि डिमांड ज़्यादा हो सप्लाई कम हो। तो अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक डमी सोर्स पैदा करना पड़ेगा। और अगर आपकी सप्लाई ज़्यादा है, ओके, और डिमांड कम है, तो फिर आपको एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा। तो यू हैव टू सी कि आपको रो और कॉलम कैसे ऐड करने हैं। और एक और चीज़ है कि अल्टरनेटिव सोल्यूशन कब आता है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था अल्टरनेटिव सोल्यूशन जब जेड जे माइनस सी जे जो है वो अगर अगर वो जीरो आ जाए तो देन देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ, that is a possibility of alternate solution. Okay, so let us see that. Now let us see that alternate solution. alternate solution में का मतलब है कि जेड जे माइनस सी जे किसी नॉन बेसिक वेरिएबल का जीरो हो जाएगा। जेड जे माइनस सी जे अगर जीरो हो जाएगा किसी नॉन बेसिक के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो देन इट इम्प्लाइज अल्टरनेट सोल्यूशन। वही जो हमने सिंपलेक्स मेथड में किया था कि जिसका भी जेड जे माइनस सी जे जीरो होगा उसको एंटर करवा लो, बाद में मिनिमम रेशियो लेके एक आउटगोइंग वेक्टर आ जाएगा, तो जो नया सोल्यूशन आएगा जिसमें जेड जे माइनस सी जे सारे पॉजिटिव होंगे दैट विल बी द न्यू सोल्यूशन। तो सिमिलरली इसमें भी जो भी आप मोदी मेथड से जब सोल्व करोगे तो जेड जे माइनस सी जे जिस भी बेसिक नॉन बेसिक सेल मतलब खाली सेल का जेड जे माइनस सी जे चेक कर लो। अगर वो जीरो आ जाता है अनऑक्यूपाइड सेल, ये ध्यान रखो कि अनऑक्यूपाइड सेल के कोरस्पॉन्डिंग अगर जेड आई जे माइनस सी जे जीरो आ जाता है तो इसका मतलब उसको भर लो, खाली सेल को इन्वॉल्व करवा लो सोल्यूशन में, तो वो एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन आ जाएगा। यानी कि इन्वॉल्व कैसे करवाओगे उसको, जो खाली सेल होगा उसको कैसे इन्वॉल्व करवाओगे, बाय मेकिंग अ लूप, उसको भर दो बाई मेकिंग अ लूप फ्रॉम दैट जीरो सेल। जो जीरो सेल है उसको भर के आप एक लूप चला लो तो देन वो एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन आएगा। इसको हम करेंगे अभी। प्रोहिबिटेड ट्रांसपोर्टेशन रूट क्या होता है? प्रोहिबिटेड का मतलब है कि अगर मान लो कोई रास्ता बंद है स्नो के कारण, फ्लड के कारण या ट्रैफिक की प्रॉब्लम के कारण, तो वहां पे आप गुड्स को नहीं भेज सकते, ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी जगह पे जाने का मतलब है कि कॉस्ट बड़ी भारी पड़ेगी अगर आपका कोई नुकसान हो गया। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जहां पे भी वो लिखेगा कि यहाँ पे ये चीज़ भेजनी पॉसिबल नहीं है ड्यू टू फ्लड ड्यू टू सम स्नो, तो वहां पे हम मिनिमम के प्रॉब्लम में प्लस एम कर देंगे। एम इज अ वेरी लार्ज नंबर, और जब आपके पास मिनिमम का प्रॉब्लम है और आपने प्लस एम कर दिया, इसका मतलब है वो सोल्यूशन वैसे ही फिजिबल नहीं रहेगा क्योंकि आप मिनिमाइज कर रहे हो, और ये एम अगर उस सोल्यूशन में आ रहा है तो वो उसको बढ़ा देगा। तो इट मीन्स कि इट वॉन्ट बी अ दैट इज अ मिनिमम प्रॉब्लम को सूट नहीं करेगा, इसका मतलब वो चीज़ खराब हो जाएगी। तो ऐसे याद रख लो। फिर एक चीज़ और बड़ी प्रॉब्लम है, हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की है मिनिमाइजेशन के लिए। अगर कोई क्वेश्चन में पूछे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, तो हमने तो सारे मेथड मिनिमाइज से किए, तो मैक्सिमाइज कैसे करेंगे? तो इसका एक प्रोसीजर होता है कि पूरे जो सेल में सबसे बड़ा एलिमेंट जो है सब्ट्रैक्ट कर दो, सारे एलिमेंट को उस बड़े एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट कर दो। जो मैक्सिमाइजेशन है दैट विल चेंजेस टू द मिनिमाइजेशन। हर साल पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आता है मैक्सिमाइजेशन का। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन से सॉल्व करने का मतलब है उसको मिनिमाइजेशन में चेंज करो। कैसे? सबसे बड़े एलिमेंट में से सबको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। पहली चीज जैसे मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया कि एक चीज कंफर्म करनी है जब भी ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन आएगा कि आपका डिमांड और सप्लाई इक्वल है कि नहीं है। अगर डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं है तो देन दैट इज अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। तो फिर देखो आपको नई रो ऐड करनी है कि नया कॉलम ऐड करना है। गेटिंग? जैसे इस क्वेश्चन में टोटल डिमांड 305 यूनिट की है, ठीक है, चार स्टेशन दिए हुए, रांची, दिल्ली, लखनऊ एंड कानपुर, और जो टोटल कैपेसिटी है 300 यूनिट की है। ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट वो पिछले वाला ही है जो पहला वाला किया था। तो 305 और 300 में डिफरेंस 5 का आ गया, इसका मतलब डिमांड पाँच ज्यादा है। तो डिमांड किसने पूरी करनी है? 5 ज्यादा किसने पूरी करनी है? सप्लाई ने। सप्लाई वाला पूरा करेगा ना। तो आपके पास दो सेंटर थे, मुंबई और कोलकाता, तीसरा तो कोई है ही नहीं जो 5 की जो सप्लाई पूरी करे। तो जो 5 की जो सप्लाई है, जो डिमांड है, वो कौन पूरी करेगा? या डमी वाला पूरा करेगा, 5 वाला, ठीक है। तो बाकी तो सारा फिर अगर 5 ये पूरी करेगा डमी वाला, इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 5 वाली हो जाएगी। ओके, यानी कि जो भी एलोकेशन इस डमी को मिलेगा वो नहीं मिलेगा, ये तो हमने खुद क्रिएट की है। अगर आंसर में यहाँ कुछ आएगा तो वो काउंट नहीं होगा। ये 5 वाली डिमांड किसने पूरी करनी है? डमी ने।
तो डमी तो कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब जिसको भी ये मिला इसको जीरो ही मिल रहा है। कॉस्ट उसकी कितनी ली हमने, जीरो कोस्ट, जीरो कोस्ट, जीरो कोस्ट। जो हम डमी क्रिएट करेंगे उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो भी आएगी वो भी जीरो, ये जीरो ही लेनी है यहाँ पे नीचे देखो, जीरो जीरो। फिर सारा मेथड वैसे ही वोगल अप्रोक्सीमेशन से इसको सिंप्लीफाई करो, ये टेबल बन गया। ठीक है, इसको एलोकेशन दे दो जैसे हमने दी थी, सारा कुछ करके जो इसकी कॉस्ट निकाली, देखो कॉस्ट कैसे निकाली हुई है टोटल, ये वाला कॉस्ट -20, -50, -5, -10। तो सारी की सारी कॉस्ट क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, क्योंकि ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। और ये देखो पहले स्टेप में ही आ गया। जो पेपर में क्वेश्चन आता है ना, मतलब कि जो अनबैलेंस प्रॉब्लम का, वो सिंपल ही आएगा। मतलब कि उसमें ज्यादा आपको सिरकपाई नहीं करनी पड़ेगी कि आपको टेबल ज्यादा बनाने पड़े। यहाँ पे सिर्फ यही ख्याल रखना था, 5 यूनिट का डिफरेंस है, तो मैंने एक डमी डमी सोर्स पैदा कर लिया। तो डमी सोर्स का मतलब उसकी कॉस्ट 0 0 है और उसकी कैपेसिटी 5 है। फिर वैसे ही वोगल अप्रोक्सीमेशन से उसके इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड कर लिए। इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद बाय मोदी मेथड, बाय फाइंडिंग यू आई एंड वी जे, यू विल कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। यहाँ पे जो लिखी हुई टोटल कॉस्ट नॉन बेसिक सेल की, वो कैलकुलेट कर लो। अगर वो सारी की सारी नॉन नेगेटिव आ गई तो देन इट मीन्स कि आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल आ गया। इसका मतलब यहाँ पे ऑल जेड जे माइनस सी जे आर पॉजिटिव, नेगेटिव यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। वाई आई एम सेइंग नेगेटिव हियर, बिकॉज दिस इज मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। हमने सिंपलेक्स मेथड में मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम की है सारी। तो मैक्सिमाइजेशन में जेड जे माइनस सी जे पॉजिटिव, मिनिमाइजेशन में जेड जे माइनस सी जे नेगेटिव। दिस इज द स्टैंडर्ड कंडीशन, हमने ये प्रूव भी किया है। तो इसका मतलब ये सोल्यूशन आपके पास आ गया 75 इंटू 90, 95 इंटू 100, 30 इंटू 100, 25 इंटू 70, 75 इंटू 50, 5 इंटू 0। ये तो इसका मतलब इसका कोई फायदा ही नहीं है, ये तो सिर्फ क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए किया। अब एक चीज और देखो, जो बेसिक वेरिएबल है, जैसे ये लिखा हुआ नॉन बेसिक वेरिएबल जिसका कॉस्ट 0 है, यू कैन सी दैट किस कॉस्ट में देखो 0 आ रहा है, Z34, तीसरी रो चौथा कॉलम, ये देखो ये वाला है। इसको इन्वॉल्व करवा रहे हैं सोल्यूशन में, क्यों, अल्टरनेटिव सोल्यूशन मुझे दिख रहा है, ये जीरो वैल्यू है ना इसकी, नॉन बेसिक की। यहां से शुरू करके मुझे लूप बनानी है। देखो मैं यहां से यहां तक जा सकता हूं, फिर यहां से लेफ्ट में यहां जा सकता हूं, फिर यहां वापस आ सकता हूं, फिर यहां पे आ सकता हूं। गेटिंग, लूप जहां से स्टार्ट करनी है वही खत्म करनी है, और वहां से शुरू करके किसी भरे हुए सेल में जाना है। मेक श्योर यू हैव टू टैप अ यस ऑक्यूपाइड सेल। तो ऑक्यूपाइड सेल से फिर वापस वहीं पे आना है। किसी भी रो में दो सेल नहीं होने चाहिए, किसी भी कॉलम में दो सेल नहीं होने चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सोल्यूशन देखो बन गया, ये देखो आ गया। ये क्या आ गया, यहाँ पे हमने प्लस थीटा कर दिया, साथ वाले में जिसमें खाली से शुरू किया वहां प्लस थीटा, साथ वाले में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। देखो दो को जोड़ो जीरो, ये जोड़ो जीरो। तो अब माइनस वाले को जीरो करना है, 30 माइनस थीटा और ये 5 माइनस थीटा। इसमें मिनिमम कौन है, 30 माइनस थीटा, 5 माइनस थीटा, मिनिमम कौन है 5 माइनस थीटा, उसको जीरो कर दो, थीटा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 30 माइनस 5 25, 90 प्लस 5 100। देखो नया सोल्यूशन आ गया, इसका मिनिमम वैल्यू सेम आएगा। यू विल चेक दैट का मिनिमम वैल्यू सेम 24,750 ही आएगा, ऊपर भी यही आया, लेकिन सोल्यूशन बदल गया। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेट सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। इसको करके देख लो एक बार, इसका टेबल बना के देख लो एक बार। Now let us come back to some important question, that is consider the following transportation A B C D, demand दी 60 20 40 20 40 40, stock availability ये वाली है। कहता है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसपोर्ट एनी क्वांटिटी फ्रॉम फैक्ट्री बी टू गोडाउन 5। ये देखो यहाँ पे भेजा नहीं जा सकता, इसका मतलब जहाँ पे भेजा नहीं जा सकता वहां पे कॉस्ट कर दो +m। ठीक है, इनिशियल सोल्यूशन निकालना है वोगल अप्रोक्सीमेशन से, ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालना है बाय मोदी मेथड से। तो ये देखना है कि इसका कोई ऑप्टिमम सोल्यूशन यूनिक है। यूनिक का मतलब क्या है, ऑल्टरनेट सोल्यूशन प्रेजेंट है कि नहीं है, वो मैं बताया वो कैसे मेथड है, लेट अस सी दैट। तो पहले तो हमने m ऐड कर दिया उसमें, वी हैव एडेड m हियर। ठीक है, बाद में वोगल अप्रोक्सीमेशन से डिफरेंसेस निकाल लिए। देखो मिनिमम डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे, मिनिमम वैल्यू इज 3, मैक्सिमम इज 5 है 4 है, 5 है। तो 5 3 का डिफरेंस 2 आ गया, 5 6 का डिफरेंस 1 आ गया, ये डिफरेंस आपको पता ही है। तो मैक्सिमम 5 आ रहा है, तो 5 वाले में मिनिमम कॉस्ट कौन सी है 5। तो यहाँ पे डिफरेंस 20, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखना चाहिए था कि कितनी कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई है, ये लिखा हुआ है 60। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक मैन्युफैक्चरिंग एक एबीसी एंटरप्राइजेज है जिसके 3 प्लांट्स हैं जो मैन्युफैक्चर करते हैं ड्राई सेल्स, लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेशंस। तो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट डिफरेंट है।
तो देयर आर 5 सेल्स ऑफिस ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे प्रोडक्शन डाटा दिया हुआ है कि प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 20 है, 22 है, 18 है। प्लांट 1 जो है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, 20। प्लांट 2 का प्रोडक्शन कॉस्ट 22 एंड प्लांट 3 का 18। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ये दी हुई है, ये तो हमें कैपेसिटी पता लगी, ये सामने आ जाएगी। और डिमांड्स हमें ये नीचे दी हुई है 80, 100, दिस वन। तो पहले तो कैपेसिटी और डिमांड अलग अलग कर लो। फिर प्रोडक्शन कॉस्ट पहले प्लांट की, पहले प्लांट की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 20 है, 22 है, 18 है। ये प्रोडक्शन कॉस्ट है। सिमिलरली यहाँ पे हम इसकी जो सेल्स डिमांड का सेल्स प्राइस जो है वो सेल्स प्राइस कितना दिया हुआ है, सेल्स प्राइस दिया हुआ 30, 32, 31, 34 एंड 29। कि अगर जो वाला पहले वाला ए है वो 30 का, दूसरा बी वाला 32, सी 31 एंड सो ऑन। तो मेरे को प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल निकालनी है मोस्ट प्रॉफिटेबल। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो मोस्ट वर्ड आ गया, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, दूसरा मुझे प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि सेल्स प्राइस में से प्रोडक्शन प्राइस और शिपिंग कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी। यानी कि यू हैव टू सेलिंग प्राइस, जैसे होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस तो हमें दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस का मतलब प्रोडक्शन प्राइस के साथ साथ हमें शिपिंग कॉस्ट भी ऐड करनी पड़ेगी। तो वो माइनस करके जो आएगा दैट विल बी द प्रॉफिट। जैसे मैं पहले का प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, ये प्लांट 1 है, ये 2 है, ये 3 है। पहले प्लांट के लिए अपने पास सेल्स प्राइस 30 है, सेल्स प्राइस 30 है, प्रोडक्शन कॉस्ट 20 है, 30 माइनस 20 इज 10, और 10 माइनस सेल्स ये लिखा हुआ है शिपिंग कॉस्ट 1 है, ये शिपिंग कॉस्ट दी हुई है। यानी कि 30 माइनस 20 अपने पास क्या आ गया, 30 माइनस 20 माइनस 1, यानी कि 30 माइनस 21 इज 9। ये देखो पहला आ गया। ओके, सिमिलरली इसी के नीचे रहो अभी। उसके बाद फिर करो 30 माइनस 22 इज 8, 8 माइनस 9 कितना आ गया, -1। ठीक है, ये प्रॉफिट नहीं हुआ, ये नुकसान हो गया यहाँ पे। फिर दूसरा 30 माइनस 18, 30 माइनस 18 इज 12, 12 माइनस 4 इज 8, ये आ गया। नेक्स्ट पे आ जाओ बी वाले पे, वहां पे 32, 32 माइनस 20 इज कितना हो गया, 12, 12 माइनस ये कितना आ जाएगा, 12 माइनस 1 इज 11, ये वाला आ गया। ऐसे बाकी निकाल लो। अब आपने ये सारा ये टेबल बना लिया, मैट्रिक्स बना लिया जो आपको प्रॉफिट बता रहा है, पर ये तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो मुझे इसको मिनिमाइज में चेंज करना पड़ेगा। तो मिनिमाइज में चेंज करने का तरीका क्या है कि इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट देख लो कौन सा है, 14 है। सभी एलिमेंट को 14 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 14 माइनस 9 इज 5, 14 माइनस 11 इज 3, फिर 8, ये आ गया। अब ये वाली प्रॉब्लम क्या बन गई, दिस प्रॉब्लम बिकम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब इसको वोगल अप्रोक्सीमेशन से सिंप्लीफाई कर लो, ये सोल्यूशन आ गया। फिर टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन फाइंड कर लो। देन इनिशियल सोल्यूशन से मैक्सिमाइज करो मोदी मेथड से, ठीक है, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। उसमें क्या करो, फिर यू आई वीजे निकाल के नेट वैल्यूएशन कैलकुलेट कर लो। अगर सारी नेट वैल्यूएशन पॉजिटिव आ गई, नेगेटिव आ गई सॉरी, क्योंकि ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो अपना सोल्यूशन आ गया। अगर नहीं आया तो लूप बना के बाकी सॉल्व करना। ये लूप बना के आपके पास सोल्यूशन आ गए, 1 2 3 4 5, 5 सोल्यूशन है। तो ये उनका टोटल कॉस्ट निकाल लो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज गो।